हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया जी के से टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो यह है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर पहला। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वहीं कर्क रेखा दोस्तों याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। वहीं बात करें 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। वहीं 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? यानी कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, वहीं ग्रीनविच का जो समय है उनके मध्य जो अंतर है वो कितना है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वह है 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि ग्रीनविच और जो भारत की मानक समय रेखा है उन दोनों के मध्य जो अंतर है वह 5.5 घंटे का अंतर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी कि गुजरात से जब हम उत्तर की तरफ जाएं, यानी कि पूर्व की तरफ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ पर स्थल के साथ सीमा लगाता है, यानी कि जलीय सीमा को छोड़कर ये जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? तो याद रखना 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। वहीं बात करें कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जैसे कि ये भारत है, तो इसकी जो भूमि की जो मुख्य जो तटरेखा यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक हम जाएं, जो जो समुद्र से हिस्सा लगाता है भारत, वहाँ वहाँ की हम रेखा को देखें, उसका क्षेत्र जो किलोमीटर में हम देखें तो उसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर भारत की जो तटरेखा की लंबाई है। वहीं बात करें कि क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है भारत, और इस भारत में आपको दिखेगा जो भारत का पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके अरब सागर में। तो अरब सागर में स्थित है आपका लक्षद्वीप। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों अगर हम टोटल विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल देखें, यानी कि विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो इस भारत के जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, वह 2.42% विश्व के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है भारत। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो दोस्तों याद रखना 17% भारत में निवास करती है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों इसे याद रखना कि भारत के कुल क्षेत्रफल में आपको जो संख्या देखेंगे तो उसमें आगे 3 दिखेगा और पीछे भी आपको 3 दिखेगा। तो याद रखना भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसकी संख्या में आपके आगे 3 है और पीछे भी 3 है। तो कभी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें ये दिखे तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। तो दोस्तों बाकी के जो अन्य आंसर होंगे वो तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आगे 3 और पीछे 3 नहीं होगा। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? जैसे कि आप देखेंगे कि यह है दोस्तों आपका गुजरात राज्य। तो जो गुजरात राज्य है दोस्तों, इसकी जो समुद्री तटरेखा है वो सबसे लंबी है, यानी कि ये अपनी सीमा समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है गुजरात राज्य। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों, यानी कि अगर आप देखेंगे कि यह है इंडिया का मैप, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह है आपका इंडिया का मैप, और इसी मैप में दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका एक बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसकी जो भारत की जो स्थलीय सीमा है जो बांग्लादेश है उसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है, यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है। वहीं दोस्तों एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा राज्य। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है वही इस कोने में है, जो कि दोस्तों बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों ये है आपका इंडिया, जो दक्षिणी हिस्सा है इंडिया का वह। तो यहाँ पर है दोस्तों श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है यहाँ पर आदम का पुल, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों आपका, जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है, वहाँ पर दोस्तों एक जेल बनी हुई थी, यानी कि एक जेल बनी हुई थी अंग्रेजों के टाइम पर।
दोस्तों जो जेल थी उसमें भारतीय जो विद्रोही थे, अंग्रेज़ों के लिए जो विद्रोह करते थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, उनको दोस्तों जो अंग्रेज़ थे वो वहाँ पर बंदी बनाकर ले जाते थे और वहाँ पर रखते थे। तो जो बंदी बनाकर वहाँ पर रखते थे तो उसे काला पानी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके चारों तरफ पानी है, यानी कि चारों तरफ सागर है, तो वहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था। तो वहाँ पर रखते थे, जो उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें वहाँ पर जाकर बंदी बनाकर रखते थे, इसीलिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसे काला पानी कहा जाता था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? जो भारत और पाकिस्तान है, यानी कि यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि जो भारत और जो पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है इसका निर्धारण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? यानी कि कौन सा राज्य है जो चीन को भी स्पर्श करेगा, नेपाल को भी स्पर्श करेगा और आपका भूटान को भी स्पर्श करेगा? तो दोस्तों जो सिक्किम राज्य है वह चीन को स्पर्श करता है, नेपाल को स्पर्श करता है और भूटान को स्पर्श करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य आएगा आपका राजस्थान, 1 नंबर पर है, फिर मध्य प्रदेश आएगा और फिर महाराष्ट्र आएगा, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं, यानी कि RMM। तो यार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों में गिने जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। जो भारत का पश्चिमी घाट है दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है दोस्तों उसी में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ये निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, यानी कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया था। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है वह कौन सी है? यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वह कौन सी है, यानी कि ये भारत है और यहाँ पर स्थित है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, जो कि दोस्तों चिल्का झील के नाम से जानी जाती है। चिल्का झील के नाम से जानी जाती है, किस नाम से? चिल्का झील के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है आपकी चिल्का झील, जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। दोस्तों यह तटीय झीलें इस प्रकार की हैं दोस्तों, जो एक तरफ से समुद्र से गिरी हुई है, जो कि एक पतली सी दोस्तों लाइन के माध्यम से, यानी कि पतली सी इसमें भूमि है जो लाइन के रूप में है, जिससे जो बंगाल की खाड़ी है उससे यह अलग होती हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? तो दोस्तों जो उलर झील है, उलर झील दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें स्थित है उलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? यानी कि जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं, यानी कि ये नदियाँ दोनों हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, जो कि दोस्तों डेल्टा बनाती हैं। ये दोनों नदियाँ डेल्टा बनाती है। दोस्तों जो गंगा नदी है उसका एक सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे जाना जाता है सुंदरबन। सुंदरबन के रूप में दोस्तों, सुंदरबन के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी कि यह मैग्रोव के रूप में भी इसे जाना जाता है। जहाँ सुंदरबन का जो डेल्टा होता है दोस्तों, इसी डेल्टा में दोस्तों आपके जो दलदली भूमि है वो सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। वहीं दोस्तों जो दलदली वृक्ष हैं वह भी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए सुंदरबन को दोस्तों दलदली भूमि भी यहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों जलप्रपात आप नहीं जानते तो दोस्तों इस प्रकार की एक भूमि भूमि है, तो जब भूमि होती है दोस्तों उसमें अचानक से दोस्तों इस प्रकार के गड्ढे आ जाते हैं और फिर नीचे भूमि आ जाती है। जब ऊपर से जो नदी प्रवाहित होती है तो वो अचानक से नीचे गिरती हैं, तो इसे ही कहते हैं जलप्रपात, और आगे निकल जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दोस्तों जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कही जाती है। दोस्तों जो दामोदर नदी है वह अक्सर दोस्तों इसमें बाढ़ आया करती है, यानी कि इसमें बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आती है। कभी कभी ये दोस्तों ऐसी बाढ़ आती है कि सारा जो जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। और दोस्तों एक कारण ये भी है कि जो दामोदर नदी है दोस्तों वो अपना मार्ग परिवर्तन भी करती है, यानी कि ये नदी है तो ये प्रवाहित हो रही हैं, जब इसमें अधिक बाढ़ आती हैं तो दोस्तों यह इस प्रकार की घूम जाती हैं, कभी इस प्रकार से घूम जाती हैं, कभी इस प्रकार से, यानी कि ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी जानी जाती हैं। इसका मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो जब मार्ग परिवर्तन करेगी तो ये अपने रास्ते से विछड़ जाएगी तो काफ़ी धन की इसमें हानि होती है, तो इससे जो बंगाल है उसका शोक कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वह ब्रह्मपुत्र से होकर बहती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस मैप में देखेंगे कि यह है दोस्तों भारत, यानी कि यह भारत है जो प्रायद्वीपीय है, यानी कि इसके जो पूर्व की तरफ आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको मिलेगी, पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर आपको मिलेगा, वहीं इसके दक्षिणी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। यानी कि एक ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। यानी कि इसके पूर्व में पानी है, पश्चिम में पानी है और इसके दक्षिण में पानी है, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो आप जान गए होंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूमि जिस जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई होती है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों जो कावेरी जल विवाद है वो दो राज्यों के मध्य है, वो दो राज्य हैं आपके कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और जो तमिलनाडु है वो दो राज्य हैं, उनके मध्य कावेरी जल विवाद स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नदी परियोजना भारत की सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यह भी है दोस्तों कि आप बहुउद्देशीय परियोजना को नहीं जानते हैं, तो याद रखना दोस्तों जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है वह ऐसी परियोजना होती है जिसका अनेक उद्देश्य होता है। यानी कि यह नदी कोई सी भी नदी मान लो दोस्तों, यह नदी है और तो दोस्तों यह एक नदी निकल कर आ रही है, इसी नदी पर हमने बांध बना दिया। ये बांध है दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए हमने एक बांध बनाया। तो इसी जो नदी है दोस्तों, इसी नदी से हम बहुउद्देशीय के रूप में दोस्तों यहाँ पर हम बना देंगे, नहर बना दी हमने। एक तरफ हमने बना दी यहाँ पर पीने के लिए पानी के लिए नहर बना दी, एक सिंचाई के लिए बना दी और बाकी का पानी नदी में छोड़ दिया। और यहाँ पर हमने बना दी क्या, बिजली संयंत्र, यानी कि बिजली उत्पादन करने लगे, सिंचाई करने लगे, पानी के लिए पेयजल के उद्देश्य पूरे करने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अनेक उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, जैसे कि उसमें पानी हो गया, सिंचाई हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, बाकी के जो भी अनेक कार्य हैं वो किए जाते हैं, तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। यानी कि जो नदी घाटी होती है उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो वह नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। तो भागीरथी और जो बिलांगना नदी है उन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो याद रखना अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो राजस्थान और गुजरात पंजाब राज्यों में स्थित है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वह आपके हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उससे भी पहले हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों जो गुरु शिखर है वह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी जो कुल ऊंचाई वो 1782 मीटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।